अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद इफ्तिखार अली। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पॉलीसेकेराइड और उसके एग्जांपल किए थे, तो आज हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमें आइसोमेरिज्म का पता होना चाहिए। आइसोमर क्या होते हैं? तो आइसोमर कहते हैं मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर को। किसको? मिरर इमेजेस होती हैं ये। सही है। तो मिरर इमेजेस जब बनती हैं हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, या जिनको हम फिक्सचर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली शुगर्स आर नॉट फाउंड इन ओपन सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ शुगर्स जो हैं वो ओपन सॉल्यूशंस के अंदर जो है ना हमारे पास नहीं मिलती। व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर द मोस्ट इज पेंटोज और हेक्सोज इज कन्वर्ट इन रिंग चेन स्ट्रक्चर। जब उनको पानी में हम डिजॉल्व करते हैं, जैसे पेंटोज और हेक्सो शुगर हैं, जैसे राइबोज और ग्लूकोज वगैरह हैं, तो वो हमें रिंग स्ट्रक्चर्स में मिलती हैं। तो ये हार्ट्सवर्थ ने इसके बारे में बताया था, तो इसको हार्ट्सवर्थ स्ट्रक्चर कहा जाता है। राइबोज विल फॉर्म 5 कंसीडर रिंग स्ट्रक्चर और राइबोफ्यूरनोज एंड ग्लूकोज विल फॉर्म 6 रिंग स्ट्रक्चर्ड ग्लूकोपायरनोज। ये हमारे पास राइबोफ्यूरनोज रिंग और ग्लूकोपायरनोज रिंग बनी हुई हैं। जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमें कौन सी स्ट्रक्चर देते हैं? रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है राइबोज की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिंग स्ट्रक्चर है इस राइबोज की। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास एनोमेरिक आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एनोमेरिक आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे आप देखोगे भाई कार्बन नंबर 1 पे OH इसका नीचे है, तो इसका जो बीटा ग्लूकोज है इसका कार्बन नंबर पे जो OH ग्रुप है 1 पे वो ऊपर की तरफ है। तो हम आते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम नीचे। अब यहाँ पे आप देखें, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास कंसीडर करें राइबोफ्यूरनोज जो है, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर ऑक्सीजन एटम फॉर्म अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विद द सेकंड लास्ट कार्बन नंबर 4 इन द केस ऑफ राइबोज। तो आप देख सकते हैं कि जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है राइबोज को, तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड लास्ट कार्बन होती है या सम टाइम कार्बन नंबर 4 जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इन दिस वे द ऑक्सीजन एटम फॉर्म अ लिंक बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4 वाइल द OH ग्रुप ऑफ CO4 इज शिफ्टेड इन द C1। अब इधर आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 पे जो है हमारे पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन 4 से कार्बन 1 की तरफ हो जाएगा। तो उसके बाद हम आएंगे कि भाई ईच पेंटोज हेक्सोज मॉलिक्यूलर रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट the alpha and beta form depending on the position of the hydrogen or hydroxyl ions on the group of carbon number 1. They are known as anomers, और इनको क्या कहा जाता है? एनोमर्स कहा जाता है। इफ़ हाइड्रोक्साइल ग्रुप डाउनवर्ड द कार्बन नंबर 1 इज अल्फा शुगर। जहाँ पे अगर नीचे आपको अगर आपको नीचे मिले OH ग्रुप तो आप उसको अल्फ़ा शुगर कहोगे। अगर कार्बन नंबर 1 के ऊपर मिले तो उसको आप कहोगे OH ग्रुप इज प्रेजेंट अपवर्ड द कार्बन नंबर 1 इज नोन एज बीटा शुगर। अब इधर मैंने अभी आपको बताया अपवर्ड तो बीटा शुगर है, अपवर्ड अगर हो तो अब बीटा शुगर है, अगर नीचे हो तो वो अल्फ़ा शुगर है आपके पास। तो अब उसके बाद हम आएंगे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर्स डायस्टीरो आइसोमर्स शुगर डिफरिंग ओरिएंटेशन ऑफ 2 कार्बन्स। तो यहाँ पे 2 कार्बन्स के अंदर तब्दीली हो तो हम उसको कहेंगे डाई मीन्स 2। इसके 2 स्टीरोमर्स होंगे। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के बीच में क्या है हमारे पास? डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रोज, तो इसमें आप अल्ट्रोज में देख सकते हैं कि 2 कार्बन के ऊपर डिफरेंस है। OH ग्रुप तीसरी पे लेफ्ट साइड होता है, मगर यहाँ पे हमारे पास जो है ना दूसरी पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड है और तीसरी वाला राइट साइड चला गया है। मगर एपीमर में आप देखोगे कि एपीमर्स आर द आइसोमर्स शुगर्स आर डिफरेंट कन्फिग्रेशन ओनली कार्बन। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के अंदर क्या होती है? तब्दीली आती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, उन ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 4 की तब्दीली है हमारे पास। तो अब हम आएंगे थोड़ा सा नीचे। अब हम इसको पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास एनेंशियोमर्स जो हैं वो क्या हैं। अब एनेंशियोमर्स जो होते हैं, एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं। मतलब कि जैसे डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है, या डायस्टीरोमर्स हैं वो हमारे पास मोर देन 1 कार्बन एटम्स के ऊपर चेंजिंग होती है और ये मिरर इमेजेस नहीं होती, जैसे डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज हमने पढ़ा है ऊपर।
और इपीमर्स जो होते हैं दे आर अरेंजमेंट द वन सिमेट्रिकल कार्बन आर कॉल्ड इपीमर्स। तो ये हमारे पास इपीमर्स तब कहलाएंगे जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही सिमेट्रिकल कार्बन के ऊपर जो है ना सीरीज़ में अरेंज्ड हो, तो उसको हम कहेंगे इपीमर्स। तो जैसे डी ग्लूकोज है और डी मेनोज है हमारे पास। तो आइसोमरिज्म के हिसाब से अगर हम देखें कि हमारे पास एनेंशियोमर्स मिरर इमेजेस होती हैं, सही है। अब उसके हम बात पढ़ेंगे स्टेरो आइसोमरिज्म इन ग्लूकोज। तो आपको पता है कि भाई ग्लूकोज के अंदर हम देख सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स को देख सकते हैं कि यहाँ पे एनेंशियोमर है। यहाँ पर एनेंशियोमर जो होते हैं वो सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं कि एनेंशियोमर जो होते हैं वो डी और एल ग्लूकोज होते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंडेड शुगर एंड राइट हैंडेड शुगर होते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड शुगर का मिसाल है कि लेबॉर्ट्री मेडेड होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी शुगर्स मौजूद हैं वो राइट हैंडेड शुगर है, मतलब डी ग्लूकोज है। अब एल फार जो है वो लीवो रोटेटरी है, एल फार लीवो है, और डी फार है डेक्स्ट्रो। डी फार क्या है हमारे पास, डेक्स्ट्रो। तो हमारी बॉडी में जितने भी ग्लूकोज मौजूद है वो हमारे पास डी ग्लूकोज है, वो एल ग्लूकोज नहीं है। तो एल ग्लूकोज जो है वो आर्टिफिशियली ग्लूकोज है, और एल ग्लूकोज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स मौजूद हैं वो डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स मौजूद हैं, और एल ग्लूकोज एज आर्टिफिशियली स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अब राइट हैंड हमारी देखें, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स योर स्टमक डाइजेस्ट ओनली राइट हैंडेड शुगर्स। तो ये जस्ट और जस्ट हमारी कौन सी शुगर को डाइजेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी किसको करेगी, राइट हैंडेड, या डी ग्लूकोज को जो है वो क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी। अगर एल ग्लूकोज है तो एल ग्लूकोज में से 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है, कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिलती। तो इधर आप देख सकते हैं कि एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो रही है, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर पूरा हुआ, कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।